हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारा वैद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हमारी क्या होती हैं, तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो ये क्या होती हैं, तो जो हमारे विद्युत और चुम्बकीय कंपनों से उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। तो इन्हें सबसे पहले 1865 ईस्वी में मैक्सवेल, जो कि हमारे गणित के वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने गणितीय के आधार पर इन्हें किरणों को अपने अपने उसमें अलग अलग करके विभाजित किया, तो जिन्हें ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम इन्हें। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हमारी क्या होती हैं, तो सन 1865 ईस्वी में, सन 1865 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने क्या है, ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने क्या किया था, गणितीय सूत्र के आधार पर देखा। तो देख ले, इसे भी लिख लेते हैं हम। तो मैक्सवेल ने गणितीय सूत्र के आधार पर देखा, तो इन्होंने गणितीय सूत्र के आधार पर देखा कि जब किसी, तो यानी कि इसे लिख लेते हैं, या फिर हम इसे और थोड़ी शॉर्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो शॉर्ट डेफिनेशन में क्या था, तो गणितीय सूत्र के आधार पर देखा कि जो लिख सकते हैं, या फिर वे भी लिख सकते हैं। तो गणितीय सूत्र के आधार पर देखा कि वे तरंगे जो विद्युत और जो हमारी विद्युत और चुम्बकीय कंपनों, विद्युत और चुम्बकीय कंपनों को, यानी कि हम इसे ये भी लिख सकते हैं, घटक भी लिख सकते हैं, कंपनों या फिर घटकों से क्या होती है, हमारी घटकों से बनती हैं। क्या होती हैं, घटकों से बनती हैं। उसे ही क्या कहते हैं हम, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। उसे वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगी ये हमारी वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हो जाएंगी। सही। तो इसी के आधार पर ये क्या हो जाएगी, हमारी वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हो जाएंगे। अब इसके आधार पर हम देखते हैं इनकी कुछ विशेषताएं। तो विशेषताओं को देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डाल लेते हैं, क्या विशेषताएं। तो विशेषताएं, या फिर हम पूरी लॉन्ग ही डाल लेते हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की क्या हो जाती हैं, विशेषताएं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं, की क्या हो जाएंगी, हमारी विशेषताएं। सही।
तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं हो जाएंगी। तो इसमें विशेषता में हमारा क्या है, तो यह तरंगे त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो यह तरंगे सबसे पहले लिख लेते हैं हम। तो यह तरंगे त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो पहली विशेषता में क्या जाएगा हमारा, ये तरंगे हमारी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी कि त्वरित आवेशों द्वारा क्या की जाती हैं, ये उत्पन्न की जाती हैं। तो इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा, वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, इनको चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यानी कि हमें इसमें माध्यम कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा निर्वात हो या फिर सघन हो या फिर विरल हो। तो इसे भी लिख लेते हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा, तो इनको चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। है सही। तो इनको चलाने के लिए हमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी के अंतर्गत हमारा थर्ड वो जो हो जाएगा पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो इन तरंगों की चाल जो होती है वह प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इनकी चाल प्रकाश की तरंगों की इनकी चाल प्रकाश की तरंगों की चाल के क्या होती है, हमारे बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत हमारा चौथा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा, यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो माध्यम के क्या होती हैं, लंबवत चलती हैं। तो यह तरंगे क्या होती हैं, हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और यह माध्यम के लंबवत चलती हैं। तो लिख लेते हैं इसे, यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, ये हमारी यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और क्या हो जाएगा हमारा, ये तरंगे हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो माध्यम के लंबवत चलती हैं। तो क्या होता है हमारा, जो हमारी माध्यम के लंबवत चलती हैं, जो माध्यम के हमारे माध्यम के लंबवत चलती हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाएंगी। तो उम्मीद है पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इससे पीछे हमने आपको 11 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। जिसने अभी तक वह पूरे 11 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के उन 11 चैप्टर्स को भी देख लीजिए। तो ये चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो उन चैप्टर्स के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।